नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो है कि वर्ग 14 के तत्व यानी कि कार्बन परिवार। ठीक है, कार्बन फैमिली की पूरी डिटेल्स आपको जाननी है इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं तो उसमें जो हमारा आता है वर्ग 14, जिसमें हम लोग को 5 तत्वों के बारे में पढ़ने होते हैं। वर्ग 14 में 5 तत्व है। ठीक है, पहला कार्बन है, दूसरा सिलिकॉन है, तीसरा जर्मेनियम है, चौथा एसएन और पांचवा पीबी। ठीक है, जो वर्ग 14 का तत्व है, एसएन ये लेड है और ये टीन है। ठीक है, तो मैं इसका अब स्टार्ट करता हूं। कार्बन परिवार क्यों बोला जाता है? कार्बन परिवार बोलने का मतलब कि इसका फर्स्ट जो मेंबर होता है इसमें वर्ग 14 में, वो होता है कार्बन, इसीलिए इसको कार्बन फैमिली बोला जाता है, कार्बन परिवार। ठीक है, तो ये होता है सी नाम कार्बन और परमाणु संख्या इसका 6 होता है। ठीक है, दूसरा होता है एसआई यानी कि सिलिकॉन। ठीक है, तीसरा होता है जीई जर्मेनियम जर्मेनियम उसके बाद आता है एसएन यानी कि टीन और उसके बाद आता है पीबी यानी कि लेड। ठीक है, लेड इसका परमाणु संख्या 6, इसका 14 होता है। जर्मेनियम का होता है 32 और टीन का होता है 50 और लेड का होता है 82। ये इसके परमाणु संख्या। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो देखिए, मैं कार्बन का लिखता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं कार्बन यानी कि 6। ठीक है, संकेत के संग लिख रहा हूं, तो 1s2 2s2 2p2 2 4 6। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दीजिए हीलियम, जो मैं पिछली वीडियो में बताते आ रहा हूँ शॉर्टकट में, 2s2 2p2 मतलब हीलियम का 1s2 2s2 होता है। हीलियम का लिखेंगे, यहाँ पे हीलियम का लिख के बता रहा हूँ, 1s2 2s2 1s2 2s2 मतलब इनके बदले हम डायरेक्ट हीलियम को लिख दे तो इतना लिखने की हमको जरूरत नहीं है, तो यही डायरेक्ट लिख दिए हीलियम के बाद 2s2 और 2p2। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग सिलिकॉन का लिखना हो, सिलिकॉन 14, तो डायरेक्ट हम लोग क्या आगे लिखेंगे, नियोन पता है 10 होता है। ठीक है, उसके बाद 3s2 3p2। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम जर्मेनियम का लिखे जीई 32 का, तो ये होता है आर्गन, जिसका होता है 18 परमाणु संख्या। उसके बाद 3s, ये 3s2 रहेगा 3p2, तो यहाँ पे 4d10 5s 4d10 सॉरी 3d होगा 3d10 4s, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 4p2। इसके बाद एसएन टीन का 50। ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम लोग क्रिप्टन डायरेक्ट। क्रिप्टन का कितना होता है 36, बाकी बच्चा 4d10 5s2 5p2। इस प्रकार क्या बोलेंगे कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है NS2 NP6, जहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। अब तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है n का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं NS2 NP6, जितना n का मान यहाँ पे उतना n का मान यहीं पे है। ठीक है, तो इसलिए सेम हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये आपको बता दिए कि नाम क्या होता है, इस वर्ग में कितने तत्व है, 5 तत्व है, सबके नाम बता दिए, सबका संकेत बता दिए, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दिए। ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर भी बता दिए। अब देखिए, अब इसका कार्बन परिवार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट मेंबर जो है कार्बन है। ठीक है, प्रकृति में जो भी कार्बन होता है वो मुक्त यानी फ्री और संयुक्त दोनों में अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हीरा ले लीजिए,
ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, कोयला ले लीजिए। ये सब मुक्त अवस्था में है, मतलब कि इससे मिला हुआ नहीं है, ठीक है, ये सब मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था। अगर संयुक्त अवस्था में चाहिए तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, ठीक है, CO2 ले लीजिए, ठीक है, MgCO3 ले लीजिए। ये सब संयुक्त अवस्था मतलब किसी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलाकर ये बना हुआ है। ये कार्बन के संग इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। ये मैग्नीशियम के संग कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। कोयला जो होता है प्योर कार्बन होता है, ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन ही होता है, हीरा जो है उससे मिलता है कार्बन से। तो ये सब फ्री अवस्था है और ये सब संयुक्त अवस्था है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि भौतिक गुण इसके क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए भौतिक गुण देखते हैं इसका। मैं लिख दिया हूँ भौतिक गुण ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वर्ग 14 के सभी तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np2 होता है, मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, ठीक है। इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, ठीक है। 2 देखे 2 और 2 4, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान देखिए, सिलिकॉन से Pb यानी कि लेड तक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग समान होता है, ठीक है। कैसे होता है, तो कार्बन का जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb, ठीक है। इसका जो 2.5 होता है, इसका 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, ठीक है। तो सिलिकॉन से Pb तक, मतलब सिलिकॉन से Pb तक जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है वो लगभग समान होता है। देख रहे हैं 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, मतलब लगभग समान है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वही मैं लिखा हूँ कार्बन पे 2.5 कार्बन का होता है, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, मतलब लगभग समान रहेगा सिलिकॉन से लेकर लेड तक, ठीक है। अब नेक्स्ट है धातुई गुण यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है। परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ इनका धातुई गुण बढ़ता है। जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होगी इनके धातुई गुण बढ़ेगा। कैसे, तो देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। तो ये दोनों जो है कार्बन और सिलिकॉन, ये दोनों अधातु है यानी कि नॉन मेटल, ठीक है। जो जर्मेनियम है ये उप धातु है, ठीक है। और ये दोनों धातु है यानी कि मेटल, ठीक है। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होती जाती है इसका धातुई गुण बढ़ता जाता है। अधातु से उप धातु मतलब थोड़ा धातु बना, ठीक है, उसके बाद धातु बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ इनके द्रवणांक के मान घटते हैं। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे इनका जो द्रवणांक का मान होगा मेल्टिंग पॉइंट वो घटेगा। आप लोगों को तो पता ही होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसपे वह टेम्परेचर जिसपे कोई पदार्थ पिघलना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो कार्बन का जो होता है, कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3823 केल्विन में होता है, ठीक है। अगर इसका देखें सिलिकॉन का तो 1683 केल्विन, इसका 1210 केल्विन, इसका 505 केल्विन, इसका 600 केल्विन, ठीक है। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या वृद्धि हो रही है इसका मान देख रहे घट रहा है, वो लास्ट में थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन लगातार डिक्रीज हो रहा है। ये है केल्विन में। अगर इसको सेल्सियस में करना हो तो दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कि जब केल्विन से सेल्सियस बदलते हैं, जैसे कि ये 3823 दिया है
तो 3823 में से हम लोग 273.15 माइनस करेंगे तो ये सेल्सियस में आ जाएगा, यानी कि 3549.85, मतलब 3550 के लगभग इसका सेल्सियस में बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा, 3550। ठीक इसी प्रकार अगर इसको सेल्सियस में देखा जाए तो 1410 हो जाएगा, इसको देखा जाए तो 937, इसको 232 और इसको 327। ये सब सेल्सियस में मान है, ठीक है, सेल्सियस में। ऊपर वाला केल्विन में था। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसका द्रव्यमान घटते जाता है। अब आता है इसका रासायनिक गुण, जिसमें पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वर्ग 14 के सभी तत्व गर्म करने पर मोनोऑक्साइड यानी कि एमओ तथा डाइऑक्साइड यानी कि MO2 बनाते हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म करेंगे तो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। जैसे मोनोऑक्साइड में देख लीजिए CO हो गया, SiO हो गया, GeO हो गया, SNO हो गया, PbO हो गया, ठीक है। अगर डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, SiO2, GeO2, SNO2, PbO2 ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वर्ग 14 के सभी तत्व गर्म करने पर मोनोऑक्साइड तथा डाइऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। जिसमें से ये जो होता है ये उदासीन होता है, उदासीन, ये भी आप जानकारी रखिए एक्स्ट्रा। जो SiO होता है और GeO होता है ये दोनों होता है अम्लीय, एसिडिक होता है नेचर में। और SNO जो होता है और PbO ये दोनों होता है उभयधर्मी, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। ठीक इसी प्रकार जो CO2 होता है और SiO2 होता है ये होता है अम्लीय, ठीक है। GeO2 जो होता है ये कम अम्लीय होता है, इससे इन दोनों से कम अम्लीय। और जो SnO2 होता है और जो PbO2 होता है ये होता है उभयधर्मी, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जो वर्ग 14 के जो सभी तत्व होते हैं वो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों बनाते हैं, जैसे CO, SiO, GeO, इधर CO2, SiO2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जल का प्रभाव। तो क्या बोल रहा है कि वर्ग 14 के तत्व जल से प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब इस पे जो भी जल का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लाल तप्त टीन यानी कि SN भाप के साथ अभिक्रिया कर SnO2 तथा H2 गैस प्रदान करता है, ठीक है। मतलब क्या बोलता है कि जो हमारा SN है लाल तप्त मतलब बहुत ज्यादा हीट रहेगा, ठीक है। जब यह जल से अभिक्रिया करेगा 2H2O, ठीक है, जब यह जल से अभिक्रिया करेगा तो SnO2 का निर्माण करेगा और H2 गैस बनाएगा, 2H2, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो वर्ग 14 के जो तत्व होते हैं वो जो वर्ग 14 के तत्व होते हैं जल से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें जो SN है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हीट रहेगा, तो यह जल के भाप के साथ अभिक्रिया करके और SnO2 और H2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो आइए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्ग 14 के तत्व की जो भी इसमें मेंशन किया हूं मैं कि मतलब कि यह जो मुक्त अवस्था में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, जो भी है, आई थिंक आप लोगों को पूरा अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई कंप्यूटर है तो हमारे कमेंट में कमेंट कीजिए, आप लोग को वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी। और शाम को मेरी 5 बजे वीडियो लाइव आती है, आप लोग आके देख लीजिए कीजिए, ठीक है। थैंक यू।